नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था उत्तरकालीन मुगल शासन। उत्तरकालीन मुगल शासन। हमने मोहम्मद शाह रंगीला तक का इतिहास पढ़ लिया है। हमने देखा कि मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर 1738 में मराठा पेशवाओं का आक्रमण होता है दिल्ली पर, बाजीराव प्रथम का। उसके बाद नादिर शाह का आक्रमण होता है जिसमें करनाल का युद्ध लड़ा जाता है और वो दिल्ली को बहुत बुरी तरीके से लूटता है। अब देखो, जो मोहम्मद शाह रंगीला है उसकी मृत्यु के पश्चात जो नया बादशाह बनेगा वो बनेगा अहमद शाह। ये याद रखना है आपको, कौन बनेगा? अहमद शाह। अहमद शाह नया बादशाह बनेगा। टाइम पीरियड की बात की जाए 1748 से लेकर 1754 तक का इसका टाइम पीरियड है। और जब इसके टाइम पीरियड की प्रमुख विशेषता की बात की जाए तो इसके टाइम पीरियड में अहमद शाह अब्दाली, ये अहमद शाह अब्दाली कौन है? अहमद शाह अब्दाली का 5 बार आक्रमण हुआ। कितनी बार? 5 बार आक्रमण हुआ। अब ये अहमद शाह अब्दाली कौन है? ये अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह, हमने पढ़ा नादिर शाह के बारे में, नादिर शाह का सेनापति हुआ करता था। नादिर शाह की जो मृत्यु है वो 1747 में हो जाती है। 1747 के बाद ये अब्दाली है, ये अफगान का क्या बनता है? अफगान का शासक बनता है। उस शासक बनने के बाद 1747 में ही इसने क्या किया? पंजाब के गवर्नर या गवर्नर को कहें तो सूबेदार, जिसका नाम है शाहनवाज खान। क्या नाम है? शाहनवाज खान के बुलावे पर भारत पर आक्रमण किया। और जब ये 47 में आक्रमण करता है तो इस आक्रमण का सामना कौन करता है? अहमद शाह करता है। कौन करता है? अहमद शाह। कौन अहमद शाह? मुगल राजकुमार। ये अहमद शाह अब्दाली का सामना कौन करता है उस टाइम पर? अहमद शाह करता है। अहमद शाह कौन? मोहम्मद शाह रंगीला का पुत्र अहमद, ये करता है इसका सामना। इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है, मानूपुर का युद्ध। युद्ध का नाम है मानूपुर का युद्ध। इस युद्ध में क्या होता है? अहमद की जीत होती है, अहमद शाह अब्दाली की क्या होती है? हार होती है। ठीक है, लेकिन एक साल बाद ही मोहम्मद शाह रंगीला मर जाता है, अहमद क्या बन जाता है? मुगल बादशाह बन जाता है। और उसके टाइम पर जो अब्दाली है वो 5 बार फिर आक्रमण करता है। ये याद रखना है आपको। अब देखो, अहमद के टाइम पीरियड के और प्रमुख घटना है, इसने क्या किया? अपना वजीर जो है, एक नए व्यक्ति, इसका नाम है सफदरजंग, को नियुक्त किया। इसको नियुक्त किया सफदरजंग को, याद रखना। अब क्या होता है कि सफदरजंग के बाद जो सफदरजंग को वजीर बना दिया तो अहमद ने क्या किया कि कुछ व्यक्तियों को महत्वपूर्ण उपाधियां दे दी, पद दे दिए। मुगल दरबार में महत्वपूर्ण पद है, जैसे कि एक हिंजड़ों का सरदार है जिसका नाम है आवेश खान, उसको क्या दे दी? नवाब बहादुर की उपाधि दे दी।
तो उससे क्या हुआ, जो दरबार के अमीर वर्ग थे, उलेमा वर्ग थे, उमरा वर्ग था, वो क्या हो गया, बादशाह से नाराज हो गया, खफा हो गया। तो क्या किया, इसका फायदा उठाकर, इस नाराजगी का फायदा उठाकर जो सफदर जंग है उसने नवाब बहादुर जो हिजड़ों का सरदार था उसकी हत्या कर दी। तो इस प्रकार से जो दरबार में क्या है, गुटबंदी पनप रही थी, षड्यंत्र रचे जा रहे थे। आगे क्या हुआ, आगे देखो, इसके टाइम पीरियड की प्रमुख बातें देखो। आगे देखो, जो अहमद है इसके पास धन की कमी हो गई थी, यानी राजकोष खाली हो गया था। अब क्यों हो गया था, सीधी सी बात है कि नादिर शाह का आक्रमण हुआ, नादिर शाह ने दिल्ली को बहुत भयंकर लूटा, सारा धन अपने साथ ले गया, और जो दरबार में षड्यंत्र चल रहे थे, गुटबंदी चल रही थी, उसके कारण भी क्या है कि बादशाह का खजाना दिन ब दिन खाली होता जा रहा था, क्योंकि साम्राज्य सिकुड़ता जा रहा था, रेवेन्यू का जो स्रोत है वो कम होते जा रहे थे। तो सेना का वेतन देने के लिए भी इसके पास पैसे नहीं थे। सेना का वेतन इसने अपने राजमहल के बर्तनों को बेच के चुकाया। सेना का वेतन अपने राजमहल के बर्तनों को बेचकर चुकाया, मतलब इतना कमी हो गई थी। और देखो, शासन में राजमाता ऊधमबाई का अत्यधिक हस्तक्षेप था, यानी जो राजा की माता थी, बादशाह की माता ऊधमबाई, इसका अत्यधिक हस्तक्षेप था, यानी ये काम करती थी सारा। इसको उपाधि भी दी गई, उपाधि देखो, उसका उपाधि का नाम क्या है, किबलाए आलम इसकी उपाधि थी। किबलाए आलम इसकी उपाधि थी। अब क्या होगा कि एक व्यक्ति है, उसका नाम है इमादुल मुल्क। क्या नाम है, इमाद उल मुल्क, इमादुल मुल्क। नाम याद है, इमादुल मुल्क। इसने क्या किया, मराठों की सहायता ली। किसकी, मराठों की सहायता ली। और मराठों की सहायता से इसने क्या किया, जो सफदर जंग है इसको हटाकर खुद वजीर बन गया। इमादुल मुल्क ने मराठों की सहायता से सफदर जंग को हटा दिया और खुद क्या बन गया, वजीर बन गया। ठीक है, और देखो आगे, और आगे जब आगे क्या हुआ कि इमादुल मुल्क है, इसने बादशाह को कैद करके सलीमगढ़ की जेल में बंद कर दिया। सलीमगढ़ की जेल में बंद कर दिया और एक नया बादशाह बिठा दिया। ठीक है, एक नया बादशाह बिठा देगा अभी। जो बादशाह है, नया बादशाह, वो आएगा आलमगीर द्वितीय को नया बादशाह बना देगा। इसको हटा देगा, कैद में डाल दिया, अब आलमगीर द्वितीय को नया बादशाह बना देगा। तो ये था अहमद शाह, इसकी ये प्रमुख जानकारी है इसकी। इसे चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं।
ठीक है, बराबर। सफदरजंग किसके बाद से बनाया? आलमगीर द्वितीय को। टाइम पीरियड 1754 से 1759। 1754 से 1759 इसका टाइम पीरियड है। इसका जो मूल नाम है मूल नाम की बात की जाए तो अजीजुद्दीन है। अजीजुद्दीन इसका मूल नाम है। इसने एक उपाधि धारण की आलमगीर की। आलमगीर की उपाधि, ये आलमगीर किसकी उपाधि थी? औरंगजेब की उपाधि थी ये, इसलिए इसने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की। और पहला आलमगीर कौन था? औरंगजेब था। दूसरा आलमगीर ये अजीजुद्दीन, इसलिए इसने उपाधि है आलमगीर द्वितीय। ठीक है, आलमगीर द्वितीय। अब जो सारी शक्ति थी वो इमादुल मुल्क के हाथ में थी, यानी कि कठपुतली था। कठपुतली। इसके टाइम पर क्या हुआ था? मराठों का 1758 में आक्रमण हुआ, दिल्ली पर अटैक हुआ। और 1756-57 1759 में अब्दाली का आक्रमण हुआ। अब्दाली ने 7 बार आक्रमण किया। अब्दाली का आक्रमण हुआ। ठीक है, इसी साथ में प्रमुख घटना ये है। और देखो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इसी के टाइम पे हुआ था, मतलब प्लासी का युद्ध हुआ था इसी के टाइम पे हुआ था। याद रखना कि ये पूछ ले कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, तो वो था आलमगीर द्वितीय, जिसके तहत क्या हुआ था? बंगाल में पहली बार, यानी इंडिया में कोई जगह थी जहां पर अंग्रेजों ने अपनी नींव रखी, अपने साम्राज्य की नींव रखी थी, वो दिया मैं पढ़ा चुका उसके बारे में। और क्या हुआ कि जो आलमगीर द्वितीय था, इसने एक षड्यंत्र द्वारा इमादुल मुल्क को हटाने की कोशिश की। इसको हटाने की कोशिश की, परंतु षड्यंत्र का क्या हो गया? पर्दाफाश हो गया और ये षड्यंत्र खुद के लिए हानिकारक हो गया। इमादुल मुल्क ने क्या किया कि बादशाह को अंधा कर दिया। बादशाह को क्या कर दिया? बादशाह को अंधा नहीं, बादशाह की हत्या कर दी। बादशाह की हत्या कर दी और नया बादशाह बना दिया किसको? शाहजहां तृतीय। शाहजहां तृतीय को नया बादशाह बना दिया। षड्यंत्र रचा कि इससे मुक्त होना चाहता था कौन? आलमगीर द्वितीय, लेकिन खुद ही फंस गया और इमादुल मुल्क ने उसकी हत्या कर दी और नया बादशाह शाहजहां तृतीय को बना दिया। ठीक है, तो ये था आलमगीर द्वितीय। छोटे छोटे शासक हैं,
इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, और कुछ कुछ लिखते जाऊँगा। पता होना चाहिए कौन सा शासक कब शासन किया, क्या घटना है, कौन सी घटना, कौन से मुगल बादशाह टाइम पर, ये प्लास्टिक युद्ध पूछ सकते हैं। अब देखो शाहजहां तरक्की, इसका टाइम पीरियड तकरीबन 1759 से 1760। देखो आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद किसको बनाया गया, शाहजहां तृतीय को राजा बनाया गया। लेकिन आलमगीर द्वितीय का जो पुत्र था अली गौहर, जिसे हम शाह आलम द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, वो पटना में था। और इधर इमादुल मुल्क ने एक नए बादशाह यानी कि अली गौहर को बादशाह ना बनाकर शाह किसको बना देगा बादशाह, ये काम बख्श के पुत्र का। ये कौन था, काम बख्श का पौत्र था। और एक मैंने बताया था मुही उस सुन्नत, मुही उस सुन्नत का पुत्र था। मूल नाम क्या था राजा का, मही उल मिन्नत, मही उल मिन्नत नाम था। ये उपाधि धारण की किसकी, शाहजहां तृतीय की, शाहजहां तृतीय। कुछ ही समय पश्चात ही तकरीबन 1 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और नया बादशाह आ जाएगा अब शाह आलम द्वितीय। टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड 59 ही माना जाता है, 1806। अब देखो मूल नाम क्या है, अली गौहर। पिता कौन है इसके, आलमगीर द्वितीय। अपनी इसकी मृत्यु के समय कहा था, मृत्यु के समय पटना में था। और पटना में ही इसने क्या कर दिया था, अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। पटना में ही अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया था। उपाधि क्या थी, शाह आलम क्या थी इसकी उपाधि थी। अपने आप को बादशाह घोषित किया और एक उपाधि धारण की गई थी शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अब देखो उसके बारे में देखो। ये 12 साल तक दिल्ली नहीं गया, 12 साल तक दिल्ली नहीं गया। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। उसमें बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय। इनके बीच तो पानीपत का युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, अफगानों के बीच ये कर सकते हैं। और देखो अब 12 साल तो दिल्ली क्यों नहीं गया, तो इसके पीछे रीजन ये बताया जाता है कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के कारण जो अराजकता फैली थी उसके कारण ही नहीं गया। और जो मुगल दरबार में उस टाइम पर जो वजीर था इमादुल मुल्क, उसकी गुटबंदी के कारण ये डरा हुआ था, इस वजह से ये दिल्ली नहीं गया, पटना में ही था। और आपको पता होना चाहिए कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें ये भी शामिल था, कौन, शाह आलम द्वितीय। और इनकी सेनाओं को, संयुक्त सेनाओं को अंग्रेजों द्वारा बड़ी मात्रा बुरी तरीके से मात मिली थी। और एक संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, जिसके तहत क्या किया गया था, इसकी पेंशन बांध दी गई थी। तो अगर ये पूछा जाए कि पहला मुगल बादशाह कौन था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना, तो वो था शाह आलम द्वितीय।
ठीक है, तो क्या हुआ 1764 में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। ये सब बक्सर का युद्ध हुआ था। और 1765 में क्या हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुई। ये पढ़ा चुका हूं मैं, इसने वीडियो नहीं देखा हो पहले वाली वीडियो देख लेना, वीडियो नंबर 4। ठीक है, इलाहाबाद की संधि हुई। संधि के तहत क्या गई थी, पेंशन बांध दी गई और जो बिहार, उड़ीसा और बंगाल है वो उसकी दीवानी अंग्रेजों को दे दी गई। और क्या हुआ 1772 में मराठों के सहयोग से दिल्ली में प्रवेश किया। क्या किया, दिल्ली में प्रवेश किया। प्रवेश करके क्या बेटा, दिल्ली तक सत्ता, मतलब कहां बेटा, गद्दी पर बैठा। क्या प्रवेश करेगा बेटा, गद्दी पर बैठा। और देखो इसके बारे में, पहला मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशनर था। ठीक है, इसी के टाइम पर क्या हुआ था, 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली को जीत लिया था। अंग्रेजों ने दिल्ली को जीता। ठीक है, अंग्रेजों ने दिल्ली को जीत लिया, इसके टाइम की प्रमुख घटना है। और 1806 में क्या हो गया था, इसकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बारे में शाह आलम द्वितीय के बारे में, शाह आलम द्वितीय का शाहजहां तृतीय नहीं, शाहजहां तृतीय के बारे में इतनी सी बात, बाकी ये किसके, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो ये आप नोट कर। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आप चाहो तो नोट कर सकते हो। क्या हुआ था कि 1778 में एक व्यक्ति है गुलाम कादिर। गुलाम कादिर, इसने क्या कर दिया था, शाह आलम को अंधा कर दिया। क्या कर दिया था, अंधा करके कैद कर लिया, अंधा कर दिया और कैद में डाल दिया। बाद में क्या होता है कि मराठे इसको कैद से निकलाएंगे और वापिस से सत्ता सिंह करेंगे। किसको, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, देख बेटा दोस्त, अब जो अगला बादशाह आएगा वो इसका पुत्र, इसका नाम है अकबर शाह द्वितीय। वो गद्दी पर बैठेगा, अकबर शाह द्वितीय। अकबर द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय। टाइम पीरियड 1806 से 1837। अब देखो अच्छे बारे में, पहला मुगल शासक जो अंग्रेजों की संरक्षण में बादशाह बना।
अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला पहला मुगल का बादशाह कौन था? वो अकबर शाह थे। 1835 में क्या हुआ था? इसके टाइम में सभी मुगल टकसालें बंद करवा दी गई। सभी मुगल टकसालें बंद करवा दी गई और अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हो गया। अंग्रेज सिक्के के काम कब से स्टार्ट हुए थे? 1835 में, सभी मुगल टेरिटरीज में। याद रखना है आपको। ये समझ कहते ना कि सबसे पहले मुगल सिक्के 1835 में लागू हुए इंडिया में। नहीं, आपको फर्रुखशियर का वो फरमान पता होना चाहिए जो मैंने आपको पढ़ाया था। उसमें मैंने बताया कि उन अंग्रेजों को उस शाही फरमान में ये आदेश भी दिया गया था कि आप मुंबई में अपने खुद के सिक्के भी डाल सकते हो। मतलब कि कहने का मतलब इधर ये है कि जो मुगलों की टकसालें बंद करा दी गई, मुगल टेरिटरीज में और इंडिया में जो क्षेत्र अंग्रेजों के अंडर में आ रहे हैं उसमें केवल क्या चलेंगे? अब अंग्रेजी सिक्के चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र था जो भी मुगलों के अंग्रेजों के अंडर में आना बाकी था 35 के बाद। अब आगे देखो क्या हुआ था। इसने अपनी पेंशन के हेतु, पेंशन प्राप्त करने हेतु राम मोहन रॉय, आपको पता होना चाहिए राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, पहले इसका नाम था राम मोहन रॉय ओनली। राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि देकर, राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा। यानी कि पहले अंग्रेजों ने इसकी पेन की पेंशन बंद कर दी थी, तो राजा राम मोहन रॉय को बुलाया, उसको उपाधि दी राजा की और ब्रिटेन में भेजा ताकि वो वहां जाकर जो अकबर शाह देते हैं इसकी पेंशन को वापस दिला सके, मुकदमा लड़ सके वहां। ठीक है, तो ये प्रमुख इसकी विशेषताएं थी, प्रमुख घटनाएं, प्रमुख बातें अकबर शाह देते। अगला देखो, अगला जो बादशाह रहेगा वो रहेगा बहादुर शाह द्वितीय जफर। टाइम पीरियड 1837 से 1857। अब देखो, ये था अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह, बिना साम्राज्य का बादशाह, बिना साम्राज्य का मुगल बादशाह। यानी कि साम्राज्य था ही नहीं, इसकी बादशाहत जो थी वो लाल किले तक सिमट कर रह गई थी, कुछ नहीं बचा था इसके बाद। यह जफर नाम से, जफर उपनाम से
शायरी किया करता था, इसलिए इसका नाम बहादुर शाह जफर भी पड़ गया। अगर आप नाम पढ़ो तो बहादुर शाह जफर कहो या फिर बहादुर शाह द्वितीय कहो। बहादुर शाह जफर और द्वितीय एक ही। और देखो 1857 की क्रांति में भाग लेने व उसका नेतृत्व करने के कारण अंग्रेजों ने इसे दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया तथा इस पर मुकदमा चलाया गया। इसे भारत से निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया। भारत से निकाल दिया गया इसे और रंगून भेज दिया गया, जहां पर 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1857 क्रांति में इसने नेतृत्व किया था। अब वो क्रांति में नेतृत्व क्यों किया था वो मुझे क्रांति पढ़ाऊंगे तो पूरी बात आप करेंगे। तो उसके लिए 1857 क्रांति में नेतृत्व करने के लिए, भाग लेने के लिए इसको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कहां से किया था? हुमायूं के मकबरे से। हडसन ने किया था गिरफ्तार इसको, और गिरफ्तार करके इसे मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के तहत इसे देश से निर्वासित करने की सजा सुनाई गई और रंगून स्थित जेल भेज दिया गया, और वहीं पर इसकी 1862 में मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे तीन मुगल बादशाह हैं जिनकी कब्रें हिंदुस्तान से बाहर है। उनमें से एक ये भी है, इसकी कब्र रंगून में है, बहादुर शाह जफर की। तीन मुगल बादशाह वो हैं, पहला है बाबर जिसकी कब्र काबुल में है, दूसरा है जहांगीर जिसकी कब्र लाहौर में है, और तीसरा है बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर जिसकी कब्र कहाँ है? रंगून में। ठीक है, तो ये अपना आज लेटर मुगल्स पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आपका इस पूरे टॉपिक से संबंधित कोई सवाल, कोई कमेंट हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतने, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो।